हाय गाइस, सुबह का दिन है। नए ब्लॉग के साथ अब दिन की शुरुआत करते हैं। मैं मॉर्निंग में नहा ली हूँ, पूजा वगैरह हो गया है और पतिदेव को जाना है ऑफिस और फटाफट अब खाना बनाने का तैयारी करूँगी। और यहाँ देखिए पतिदेव को चाय दे दिया है मैंने, वो यहाँ चाय पी रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। और सक्षम के रूम में चलते हैं। सक्षम यहाँ सो रहा है। सक्षम यहाँ सो रहा है और इसको देखिए, अपने बर्थडे का कैप इसको पहना दिया। ये सारे इसके बेस्ट फ्रेंड भाई। तो आज है सैटरडे और कल है संडे। मेरी तरह कौन कौन लोग हैं जो संडे का वेट करते हैं? संडे के दिन सब ऑफ हो, पतिदेव का भी ऑफिस बंद हो और सब लोग बैठ के आराम से, कोई ये जल्दबाजी ना हो कि हाँ कैसे जाना है ऑफिस, जल्दी फटाफट बना के दो, रिलैक्स होके काम करें। तो मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे हाउसवाइफ होंगे जिनका बच्चों का भी छुट्टी होता होगा, तो फैमिली टाइम एक होता है। तो बस कल संडे है, अपने मन से काम करेंगे। तो ठीक है, अब मैं फटाफट खाना बनाती हूँ, उसके साथ फिर आपको आगे मिलते रहूँगी। हे फैमिली, तो यहाँ पे देखिए इस लड़के को, ये मुझे रात को सोने नहीं दिया है। इसको रात को 2 या 2:30 बजे इसको खांसी आने लगेगा और इसको पानी भी दिया मैंने पीने के लिए, पानी पिया, उसके बाद फिर खांसने लगा। और मेरा नींद ऐसा है, मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, और मेरा नींद ऐसा है कि अगर एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर उसके बाद नहीं आएगा, उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही आएगा। इसको मैंने बोला कि सो जा, पानी पी लिया, सो जा, चलो, प्यार से दुलार से, नहीं सोया तो बोले बैठे रहो। फिर उसके बाद जब इसको डांटा मैंने तब जाके ये सो गया। और अब बोल रही हूँ कि अब उठो, तो ये उठ नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहे हो जी? उठो, उठना पड़ेगा, उठो 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 उठो। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, और मैं ये पपीते का सब्ज़ी बना रही थी। और ये मैं पपीते को काट लेती हूँ और फिर इसको कुकर में जीरा, हरी मिर्च डालकर और फिर पपीते को डाल देती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मसाला वाला पसंद नहीं है, और ऐसे आप लोग भी बना के देखिएगा। और इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर और सूखा लाल मिर्च पाउडर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डालकर थोड़ा सा उसको चला लेंगे। 2 मिनट के लिए उसको फ्राई होने देंगे। उसके बाद पानी डालेंगे और ढक देंगे। और यहाँ पे मैं टमाटर पका ली थी और टमाटर का चटनी बना। तो गाइस, मेरा चावल चढ़ा हुआ है और मेरा सब्ज़ी बन चुका है और दाल मैंने चढ़ा दिया है। अब फटाफट टमाटर का चटनी बनाती हूँ, जो हमारे यूपी बिहार में फेमस है, और जो पका कर नहीं बनते हैं रोस्टर पे आग के पास डायरेक्ट ले जाकर, ऐसे पका के मैंने इसको सारा छील लिया है। अब इसमें टमाटर, प्याज, तेल, नमक, धनिया पत्ती डाल के मैश कर दूँगी और वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद मुझे आटा लगाना है, रोटी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फटाफट मुझे करना है। जिस दिन ऑफिस रहता है उस दिन हम लोगों को लगता है कि कितने सारे हाथ लग गए हमारे आगे, हमें फटाफट ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। संडे हमारा दिन होता है, ऐसे हमारा तो कोई ही दिन नहीं होता है। हमें तो हर दिन किचन ही में रहना है, किचन मजदूरी करना है। हमारा कोई दिन नहीं होता और हमारा कोई हॉलीडे नहीं होता। बस ये है कि संडे होता है तो रिलैक्स होकर हम लोग काम करते हैं, लेकिन काम भी बहुत हो जाता है। बच्चों की यूनिफॉर्म धोना, हस्बैंड है तो उनके मूड के अनुसार सब कुछ, ये खाना है, आज इतना जल्दी नहीं, लेट से। जिस दिन इन लोगों का वर्किंग डे रहता है उस दिन तो हम लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आराम भी कर लेते हैं, रेस्ट करने का भी मौका मिल जाता है। फटाफट खाना पीना बना लिया और आराम कर लिए।
लेकिन संडे के दिन ऐसा नहीं होता। संडे के दिन फैमिली टाइम होता है। आराम से इन लोगों के फरमाइश पे बनाइए और देते जाइए। तो बस अब बात ज़्यादा नहीं करते हैं, मुझे जल्दी काम भी करना है। काम करके और फटाफट फिर बीच बीच में आपसे मिलते रहूँगी। यहाँ पे हो गया हमारा टमाटर का चटनी रेडी, ये पपीता का सब्ज़ी बन गया है और यहाँ दाल चढ़ा हुआ है और चावल यहाँ बन गया है। आओ इधर। क्या हुआ बेटा? आप तो रखते ही हो मेरा ख्याल, मम्मा तो ऐसे ही बोल रही थी। आप ही तो ख्याल रखते हो मेरा, चमड़ा नोचते हो, मेरा शर्ट डट करता है, मेरा नील पेंट लगाते हो, मुझे इतना सारा प्यार कौन करता है? सक्षम करता है, मेरा बाबू करता है, मेरा बुड्ढू करता है, मेरा बुड्ढू 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 बेटा करता है। यहाँ सक्षम के लिए बन रहा है पनीर भुर्जी। सक्षम को भी यहाँ पे मैंने नाश्ता दे दिया है, पराठा और पनीर का भुर्जी। पूरा फिनिश करना, ठीक है? फिर मैं सक्षम को नाश्ता करा के यहाँ रूम का सारा अरेंज करने लगती हूँ, सारा तकिया ठीक करती हूँ, फिर जो कंबल है वो सारा फोल्ड करती हूँ। थोड़ा सा यहाँ मौसम चेंज है, मौसम का अभी ठीक नहीं है, कब गर्मी लगता है, फिर रात को ज़्यादा पंखा तेज़ चलाने पे हल्का ठंड भी लगता है, इसलिए मैं हल्का हम लोग रात को ओढ़ के ही सोते हैं। फिर उसके बाद सारा मैं अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ सक्षम को पढ़ने के लिए हो गया और मैं सारा काम करके आती हूँ। ये देखिए 12 मंथ्स का सारा स्पेलिंग लिखा है, ये 20 तक स्पेलिंग लिखा है, यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे माइनस है। चलिए मैं इसका होमवर्क चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पढ़ के मज़ा आया? अच्छा लगा? 2 दिन से पढ़ाई नहीं ना किए थे, आज अच्छा लगा पढ़ के? पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ाई की मैं। हाँ, ऐसे ही डेली पढ़ा करिए, ठीक है? सारा काम हो गया दोस्तों, फ्रेश वगैरह सब कुछ काम करके बैठ गई हूँ। दोपहर का खाना भी बन गया है मेरा, बस सक्षम और मैं खाए नहीं है। बस एक ही चीज़ सोच रही हूँ कि कितने दिन ये सिलेंडर चलेगा, कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा तो नंबर लग नहीं रहा है। मतलब फ़ोन तो हम लोग कर रहे हैं तो इंगेज बता रहा है, फ़ोन नंबर तो लग ही नहीं रहा है। और सरकार बोल रहा है कि टोल फ्री नंबर है, गैस उपलब्ध है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग सिलेंडर का दाम भी अगर ब्लैक में दे रहा है तो 2000 रुपये में दे रहा है, और वो भी अब तो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है, तो किसको किसको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, क्योंकि बिना खाने के तो कुछ नहीं हो सकता। जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। और कितने दिन 1-2 दिन की बात रहती तो आदमी बाहर से भी मैनेज कर लेता, लेकिन बाहर से भी बनाने के लिए होटल बंद हो रहा है। स्टूडेंट लॉज छोड़कर घर जाने के लिए 400 रुपये kg मिल रहा है। सिलेंडर में गैस भरवा रहा है आदमी 400 रुपये kg, तो कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब पता नहीं, कल देखते हैं, कल संडे है, कल कुछ अगर गैस अरेंज हो सके तो, क्योंकि डर तो अभी से लग रहा है कि आखिर कितने दिन चलेगा ये गैस, कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी सक्षम और मैं खाना खाने लगे हैं, यहाँ पे मैं हूँ। हाय गाइस, खाना पीना खा के हम लोग बैठ गए हैं और मैं देख रही हूँ टीवी, और सक्षम यहाँ खेल रहा है, और बस मैं खाना पीना खा ली। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और फ्रिज में मैंने अभी ठंडा पानी रखा नहीं है, तो देखा फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक था,
सोचा कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, तो वही अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और टीवी देखूँगी, थोड़ा सा एंजॉय करूँगी, मतलब अपना टाइम लूँगी। सक्षम को अब नींद आ नहीं रहा है और नींद थोड़ी देर पहले हम दोनों को बहुत आ रहा था, तो 2:30 बज गया। अब इसको खाना भी खिलाना था क्योंकि ये 9:30 में ही नाश्ता किया था, तो खाने का टाइम तो इसका हो चुका था और इसको नींद आ रहा था। मैंने बोला चल खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम दोनों आराम से बैठेंगे, या सोना होगा तो तुम सो जाना, फिर शाम को खेलना, लेकिन अभी चलो खाना खा लो। तो खाना पीना खाने के बाद तो नींद तो उड़ गया है, क्या सक्षम आओ बोलो। खाना खाने के बाद तो नींद उड़ गया दिमाग से, लग रहा कि अब सोने जोर से बोलना पड़ता है। शाम का टाइम हो गया है, पतिदेव ऑफिस से आ गए हैं और चाय वगैरह मैंने दे दिया है। सक्षम टीवी देख रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिया पुदीना, और धनिया पुदीना का चटनी बना रही हूँ, और खाने में है उसके साथ बैगन भाजा और पराठा, क्योंकि सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, ना मेरा मन कर रहा है ना पतिदेव का ही। पता नहीं क्यों आज अंदर से बहुत ऐसा मन कर रहा है कि बहुत थका थका सा महसूस हो रहा है, जैसे किसी के शादी में रात भर जाग के आए हैं, काम करके आए हैं, वैसा लग रहा है। अब कल संडे है, कल आराम से सोऊंगी, अपने हिसाब से उठूँगी, और पतिदेव ने भी बोल दिया है कि कल मैं भी लेट से सोऊंगा। उनको भी सेम वैसा ही फील हो रहा है, हम दोनों को सेम ऐसा ही। 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था, गृह प्रवेश हुआ था हमारे घर में, इस घर का, तो ऐसा लग रहा था, गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद 4-5 दिन बाद ऐसा लगा सब लोग चले गए कि हम दोनों बेड पे से उठ ही नहीं पा रहे, मतलब पैर भी इतना दर्द, बॉडी पेन इतना, और उस वक्त बाबू भी था साथ में हमारे, तो लग रहा था कि कैसे करें कैसे ना करें, मतलब पानी पीना था तो वो भी उठने का मन नहीं कर रहा था। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, वैसा पेन तो नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत थका थका महसूस हो रहा है।